हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से मेंडलीव ने एटॉमिक मास को इंक्रीज़ करने वाले ऑर्डर में रखा, बट उसने कोबाल्ट एंड निकल की पोजीशन को मतलब अपनी ही बात से वो डिफाई कर गया एंड इसीलिए वो उसकी लिमिटेशन भी बन गई। तो बाद में हमारे मूसली आए थे 1913 में एंड उन्होंने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखना स्टार्ट किया, जिससे कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो रही थी एक ग्रुप वाली। एंड ये जो एटॉमिक मास वाला झंझट था, इसमें आइसोटॉप की जो पोजीशन है वो भी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तो ये झंझट भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा चाहे उसका कोई सा भी आइसोटॉप हो। बाद में एटॉमिक मास जो है वो अलग हो सकता है, तो एटॉमिक मास से अच्छा हमारी जो प्रॉपर्टी थी हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए वो निकली हमारे एटॉमिक नंबर। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने प्रिपेयर की थी? ये की थी हमारे नील्स बोर ने। एंड इसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस की बजाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में उनको अरेंज किया है। मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं हम इनको कहते हैं पीरियड्स, एंड जो हमारी वर्टिकल कॉलम्स होते हैं हम इनको कहते हैं ग्रुप्स। तो ये आप याद रख लेना, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये जो हमारा 1 to 2 वाला है इसको आप याद रखेंगे, एंड ये जो हमारा 13 to 18 वाला है, 13 to 17 वाला, बल्कि 13 to 17 वाला है, आप इसको याद रखेंगे। ये जो 3 से पूरा 12 तक का है इसको हम याद नहीं रखेंगे। फिर ये वाला होता है हमारा एस ब्लॉक, ये होता है हमारा डी ब्लॉक डी, और ये होता है हमारा पी ब्लॉक, ये होता है हमारा एफ ब्लॉक। इसको आपको याद नहीं रखना है। एंड उसके साथ साथ ये जो आप टेबल में देख रहे हैं ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंड ये जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स हैं ये सब के सब हमारे क्या हैं? मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की मिक्स्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हम इनको सिर्फ मेटल नहीं कह सकते, सिर्फ नॉन मेटल नहीं कह सकते, तो हम इनको मेटलॉइड्स कहते हैं। ये जो हमारा 1 और 2 वाला पूरा ग्रुप है ना, ये होता है हमारे लाइट मेटल्स, एंड ये जो हमारा 13 to 17 वाला है ये हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। बस ये एक जो ब्रिज है ना, ये पूरा का पूरा ये हमारे मेटलॉइड्स वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसको एक याद करने का वैसे तरीका भी होता है, मुझे इसके बारे में इतना अंदाज़ा है नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है, इसको ये देखो, आप देखोगे ना ये अलग से ही रखा हुआ है, इनके बीच में स्पेस है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई करेक्ट पोजीशन हमें अभी तक नहीं मिली है अच्छे से। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ से भी सिमिलर है एंड हमारे हेलोजन वाले ग्रुप 17th ग्रुप से भी सिमिलर है। अब ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है इसको याद करने का एक तरीका भी होता है। ये जो हमारा पीरियड 7 है ना, हम इसको याद रखते नहीं हैं, ठीक है? इसको आप याद नहीं रखेंगे तो भी आपका काम बिल्कुल आराम से चल जाएगा। जैसे कि ग्रुप 1 को याद करने का तरीका हो सकता है हेली ना की रब से फरियाद, ठीक है? हेली ना की रब से फरियाद, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर जो हमारा सेकंड ग्रुप है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, मतलब ये कुछ फ़नी टिप्स आप अपना सकते हो जिससे कि आप पीरियोडिक टेबल को याद भी रख लो एंड आपको कोई दिक्कत भी ना आए। उसके साथ साथ अब 3 to 12 वाला तो हमारे याद नहीं रखने हैं। फिर आता है हमारा 13 वाला, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला। 7th वाला आप नहीं याद रखेंगे, ये बाप राजी वाला, एंड ये आप इसको यहीं तक याद रख लेना ना। अब 7th वाला मत याद रखना, क्योंकि इसमें आप देखोगे ना ये MTUUNUUU, मतलब इसमें सब यू ही है, तो इसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे एंड ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे 14th वाला ग्रुप है, ये इस तरीके की टिप्स जो थी ना वो हमारे टीचर्स ने भी हमें दी थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमारा 14th वाला ग्रुप है, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्योंकि आपको 7th वाला तो याद रखना ही नहीं है ना, तो इतना ही ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। फिर आप ऐसे 15, 16 और 17 का भी याद रख सकते हैं, जैसे कि ये है फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब कुछ भी आप ऐसे बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरीके से उसको याद रखना चाहते हो। ये हमारे टीचर्स ने हमें उस टाइम पे बताई थी, तो मैंने आपको भी बता दी। याद रखना, ये एस ब्लॉक होता है, ये हमारा डी ब्लॉक होता है, हमारा पी ब्लॉक होता है, ये हमारा एफ ब्लॉक होता है।
बट आपको इसको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है, डी ब्लॉक को याद नहीं रखना है, एस ब्लॉक को याद रखेंगे एंड हमारा पी ब्लॉक में 17th वाले ग्रुप तक याद रखेंगे। ये जो हमारा नोबल गैसेस है इनको तो आप याद नहीं भी रखेंगे तो आराम से चलेगा, वैसे तो आपको याद ही होगी वैसे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान, ये सब। अब मेटलॉइड्स मैंने कौन से बताए थे ब्रिज में, बोरोन था हमारा, बीसी रिप्रेजेंटेड था, सिलिकॉन था, फिर जर्मेनियम था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, टेल्यूरियम था, पोलोनियम था। तो ये सब हमारे थे क्या, मेटलॉइड्स। एक बार फिर से दिखा देती हूँ, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, फिर हमारा एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। तो ये आप याद रख लेना वैसे तो कभी पूछा जाए। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हमने देखा कि हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1 में सबसे ऊपर अल्कली मेटल्स के ऊपर जो है उसको रखा गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे हाइड्रोजन का वो अल्कली मेटल्स के सिमिलर है। सिमिलर कैसे है, जैसे कि हमारा है ली ना कि, आप इतना याद रख, इतना ही हम देखते हैं पहले। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो कॉन्फ़िगरेशन भी होगा 1। लिथियम का होता है हमारा एक सेकेंड, हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, फिर इसका होता है 3, तो इसको लिखेंगे हम 2 1। फिर इसका होता है हमारा सोडियम का 11, इसको हम लिखेंगे 2 8 1। एंड हमारा पोटेशियम का होता है 2 8 8 1। तो इसमें आप देखेंगे ना कि जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो वैलेंसी है वो इनकी 1 ही है। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के साथ रखा हुआ है, क्योंकि उनके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एंड 1 ही वैलेंसी है उनकी। अब जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है साइज़ में, एंड उसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो है इसीलिए डिफ़र कर जाती है हमारे एल्कली मेटल से। बट हमने फिर भी जो है हाइड्रोजन को उनके साथ ही, उनके ऊपर ही, सबसे ऊपर जो है उसको टॉप पे पोजीशन दी हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हाइड्रोजन है उसी कहीं ना कहीं हेलोजेंस के साथ प्रॉपर्टीज़ भी मैच करती हैं, बट हमने उसको वहाँ पे ना रख के एल्कली में टॉप पोजीशन पे ही रखा हुआ है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।